लिए हम आज अभ्यास करेंगे। वेरिकोस वेन्स की दिक्कतें, ये सब की आज हम उस पे क्या कर सकते हैं, छोटी सी चीज़ें मैं बताऊंगा। आराम से बैठ जाइए किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। अब हम लोग दोनों हाथ घुटने पर ज्ञान अथवा चिन्ह मुद्रा में, आंखें आराम से बंद, लंबी एवं गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, लंबी गहरी श्वास भरिए अंदर। श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को शांत, स्थिर, सहज बनाने का प्रयास कीजिए। पूरा शरीर शांत, स्थिर, शिथिल। आपका शरीर पूरा शांत, स्थिर, शिथिल हो चुका है। अब 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। उससे पहले अपने दोनों भावों के बीच एक जहाँ खाली स्थान है, जहाँ टीका लगाते हैं, उस जगह पर एक जलती हुई ज्योति का मानस दर्शन करेंगे। उस जलती हुई ज्योति को देखते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबी एवं गहरी श्वास लीजिए। आंखें बंद हैं। अपने मन में ओम मंत्र का उच्चारण को अनुभव कीजिए। अब अपने मन में एक संकल्प लीजिए। संकल्प यह लेना है कि आरोग्य, ऊर्जा और शक्ति, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके, इसकी कामना करते हुए हम लोग एक बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आंखें बंधी। बुद्धि, विद्या, विवेक, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्र का पाठ एक बार। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद। अब दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण कीजिए और आंखों पर रख के हथेली के अंदर ही अपनी आंखें को खोल लेना है। पूरे फेस पर हाथों की सिकाई, जिससे हमारा त्वचा बिल्कुल सही हो सके। अब हम लोग जो जॉइंट्स की समस्या होती है हमें, चाहे वेरिकोस वेन्स की दिक्कतें, ये सब की आज हम उस पे क्या कर सकते हैं, छोटी सी चीज़ें मैं बताऊंगा। अब हम लोग पैर को सामने की तरफ फैला लेंगे। शरीर बिल्कुल सीधा,
दोनों हाथ हल्का पीछे की ओर रख सकते हैं। ध्यान रखना है कमर आपका बिल्कुल सीधा हो। यहाँ पर हम लोग जो करेंगे, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे, आगे की तरफ कस के मोड़ना है और पीछे की तरफ खोलना है। इसमें क्या होगा, जब आप उंगलियों को आगे की तरफ मोड़ते हैं और पीछे की तरफ मोड़ते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा ब्लड फ्लो होता है। आपका खून जो है काफ़ी अच्छा तेज़ी से आगे पीछे की ओर करता है। और इसमें श्वासों के प्रति, जब आप आगे करेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, जब आप पीछे करेंगे तो श्वास को भरेंगे अंदर। श्वास को छोड़ते हुए आगे और श्वास को भरते हुए पीछे। श्वास को छोड़ना है आगे की तरफ और श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ। इसी स्थिति में और आपका ध्यान जो है वो बिल्कुल आपके उंगलियों पर, उसके मूवमेंट पर। अगर आंखें बंद के करके करते हैं तो और भी बढ़िया। अब हम उंगलियों से पंजे पर आते हैं। पंजे को आगे और पंजे को पीछे करना है। पंजे को आगे करना है और पंजे को पीछे करना है। इसमें भी हम लोग की जो एंकल है उस जगह पर काफ़ी अच्छा ब्लड फ्लो खिंचाव होता है। जब आप आगे की तरफ करते हैं, पूरे आपका पैर ये यहाँ से यहाँ तक पूरा खिंचाता है। जब अपनी एंकल को पीछे की तरफ करते हैं अपनी पंजे को, तब नीचे वाला पार्ट जो है जितना भी, ये आपका खिंचाता है काफ़ी अच्छा। जब इसमें खिंचाएगा तो वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार का दिक्कत है उसमें आपको काफ़ी अच्छा राहत मिलेगा। तो इसको भी ध्यान से करना है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले पंजे को एकदम बिल्कुल आगे और पीछे, आगे की तरफ और पीछे की तरफ, आगे की तरफ पीछे की तरफ। श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ और श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ। श्वासों के लिए बिल्कुल सजग, श्वासों पर बिल्कुल ध्यान देना है कि श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास को भरते हुए पीछे की तरफ। अब हम लोग अगला करेंगे एंकल रोटेशन। जो हम लोग का एंकल है उसको हम लोग गोल घुमाएंगे, दोनों पैर के बीच में दूरियां। सबसे पहले एक पैर से करेंगे। इसको करना क्या है, राइट से लेना है और लेफ्ट की तरफ गोल घुमाना है। राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ गोल, राइट से भरना है और लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। ध्यान आपको ये रखना है कि श्वासों के साथ में आपको चलना है और आपका ध्यान जो है एंकल मूवमेंट पर बिल्कुल हो। इसी तरह अपोजिट दिशा में एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। अभी हम लोग ने लेफ्ट से राइट किया था और राइट से लेफ्ट करेंगे। अब चेंज करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर के पंजे को घुमाना है राइट से लेफ्ट की तरफ, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए। इसी को विपरीत दिशा में श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए। श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ना है। अब क्या करेंगे, अब जो है हम लोग दोनों पंजे को एक साथ घुमाएंगे। दोनों पंजे को एक साथ अंदर से बाहर की तरफ, जो बाहर से अंदर की तरफ लेना है, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ना है। इसी तरह बाहर की तरफ श्वास को भरना है और अंदर से बाहर की तरफ पैरों को लाना है। अंदर से बाहर की तरफ श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे से गोल घुमाना है। बिल्कुल सही। अब हम लोग अगला अभ्यास करेंगे। दोनों पंजे को सटा लीजिए। अब दोनों पंजे को एक साथ, अभी हम लोग ने दोनों पंजे को विपरीत दिशा में किया था, अब हम लोग पंजे को एक साथ करेंगे। एक साथ किस तरह करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले राइट से लेफ्ट की तरफ, श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए। श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ना है, श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ना है। इसी तरह विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट से राइट की तरफ श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ।
ध्यान रखना है कि आपका इस जगह से यहाँ मूवमेंट ना हो, सिर्फ आपका एंकल मूवमेंट हो, इसका ध्यान रखना है आपको। अब जो है अगला अभ्यास, पंजे को मोड़िए, अपने घुटने को मोड़िए और अपना पैर जो है अपनी जांघ पे रखिए। आपका एंकल बाहर की तरफ रहेगा। अपने लेफ्ट हैंड से अपने पंजे को पकड़िए और राइट हैंड से अपने टखने को पकड़िए और यहाँ पर श्वास भरते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा राउंड करना है, अच्छे से बिल्कुल सर्कल, एक वृत्तकार आकृति में इसको पूरा अच्छे तरीके से घुमाना है, श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। विपरीत दिशा में श्वास को भरना है और श्वास को छोड़ना है, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। अब हम लोग दूसरे पैर से करेंगे। जिस तरह पैर लाए थे उसी तरह दूसरा पैर से स्टार्ट करना है। सेम पैर अलग चेंज कीजिए और फिर से सेम रिपीट, श्वास की स्थिति भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसी तरह हम लोग कंटिन्यूअसली करते जाना है।